नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको ले चल रहे हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस यात्रा में हम आपको बताएंगे एक ऐसे मंदिर के बारे में जो कि भारत के स्वर्णिम इतिहास, और वो इतिहास था महाभारत कालीन, उससे जुड़ा हुआ है। और उसमें साथ ही साथ ये वन्य जीवों का लुत्फ उठाते हुए चलिए, क्योंकि ये मंदिर है ही ऐसी खूबसूरत जगह पर, सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए चेक पोस्ट के पास आ चुके हैं, जो कि अंदर बनी हुई है। और हम जिस रास्ते से जा रहे हैं, जिधर मैं बता रहा हूँ, ये पांडुपोल मंदिर की तरफ जा रहा है जहाँ हम चल रहे हैं। और ये दूसरा रास्ता कांकवाड़ी फोर्ट, जो कि मुगल कालीन औरंगजेब और दारा सिखों के इतिहास से जुड़ा हुआ है, साथ ही छोटे मोटे अन्य गांवों से होकर गुजरता है, जो कि सरिस्का के कोर एरिया में है। और इसी चेक पोस्ट पर आप यहाँ रुककर पानी पी सकते हैं। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। इन्हीं वन्य जीवों को देखते दिखाते हुए हम पहुँच चुके हैं मंदिर के पास। तो साथ ही साथ मैं इस मंदिर का इतिहास भी आपको बताते हुए चलता हूँ। लेकिन अभी चूंकि मंदिर आ ही गया है, तो पहले मंदिर में प्रवेश कर, ये भगवान हनुमान के मंदिर का मुख्य द्वार है, तो प्रवेश कर पहले दर्शन कर लिए जाएंगे। अब जानिए दोस्तों, महाभारत काल से जुड़े हुए इस मंदिर का संपूर्ण इतिहास। दरअसल कौरवों द्वारा पांडवों को 12 वर्ष का वनवास व 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था। अज्ञातवास के दौरान पांचों पांडव अपनी भार्या द्रौपदी सहित इस अरावली पर्वतमालाओं में स्थित इस वन से होते हुए विराट नगर की ओर जा रहे थे। और ये जिस जगह हम आ चुके हैं, ये भी मंदिर इसी इतिहास से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर चेतावनी लिखी हुई है पोल के और मंदिर के इस बहाव क्षेत्र के बारे में। मंदिर के पास से होता हुआ पानी का बहाव क्षेत्र है। और जिस पोल का मैं नाम ले रहा हूँ, उस पोल के इतिहास के बारे में जानते हुए उसके दर्शन भी करेंगे, देखेंगे भी। उन्होंने, पांडवों ने इस निर्जन स्थान पर एक दिन का विश्राम किया था। विश्राम के बाद पांडवों ने अपने अग्रज धर्मराज युधिष्ठिर की अनुमति लेकर विराट नगर की ओर प्रस्थान किया। और दोस्तों, इसी इतिहास में मैं बूढ़े हनुमान जी का भी जिक्र करूंगा, जिसका मंदिर ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर, जो कि भीम द्वारा ही स्थापित था। इस मंदिर को भी आप देखिए। इस मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर आगे चलकर एक विशाल पर्वत होने के कारण पांडवों को आगे बढ़ने का मार्ग नहीं मिला। तब भीम ने अपने अग्रज धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर उस विशाल पर्वत में अपनी गदा से प्रहार किया।
उस प्रहार ने पर्वत का हृदय भेद किया और पर्वत के हृदय में एक पोल बन गई। दोस्तों, उसी पोल की तरफ हम चल रहे हैं। ये बाईं तरफ जंगल की ओर रास्ता है, जहाँ पर ये नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, चेतावनी है कि ये भालू का विचरण क्षेत्र है। बिल्कुल हाँ, भालू है यहाँ पर। और ये वाला रास्ता पोल की तरफ जा रहा है, जो कि भीम ने अपनी गदा के प्रहार से पर्वत में बनाया था। उस प्रहार ने पर्वत का हृदय भेद किया और पर्वत के हृदय में एक पोल बन गई, जिसको हम देखेंगे चलकर आगे। वह पोल से एक निर्मल जल की धार निकल रही है, जो आज भी झरने के रूप में अविराम बह रही है। बिल्कुल दोस्तों, उस पोल को देखने के साथ साथ उस झरने को भी हम देखेंगे। बिल्कुल, वो अभी भी बह रही है। भीम को पर्वत में पोल बनाने पर बड़ा अभिमान हुआ। भीम का अभिमान अपनी सीमा से आगे न बढ़ सके, इसके लिए प्रभु ने रणबांकुरे वीर बजरंगबली को वृद्ध रूप में पांडवों के मार्ग को अवरुद्ध करने भेजा। वृद्ध बलि बाबा ने अपनी पूंछ को बढ़ाकर मार्ग में डाल दिया। भीम अपने बल के गर्व के कारण बाबा के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान सका। उसने बलि बाबा को अपने मार्ग से हटने को कहा। बलि बाबा के मौन रहने पर भीम ने कहा, मैं भीम हूं, तुम्हें यह भान नहीं है? वृद्ध बलि बाबा ने बड़े सहज भाव से कहा। और दोस्तों, हम उसी जगह पर पहुंच चुके हैं। ये वही निर्मल जल की धारा है, वही झरना है, और ये सीढ़ियां उसी पोल की तरफ जा रही हैं, जिसके इतिहास की हम बात कर रहे हैं। जो बलशाली भीम ने अपनी गदा के प्रहार से, ये वही जगह है, अपनी गदा के प्रहार से इस विशाल पर्वत में ये पोल बनाई थी। और ये जो झरना देख रहे हैं आप, नीचे जल भरा हुआ है, बिल्कुल स्वच्छ, ये उसी पोल के पास से झरनों से बहता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, उन्होंने कहा, बड़े, चलो पहले दोस्तों इस पोल को देख लीजिए। यही है वो पोल, जो कि बाद में जल के प्रवाह से थोड़ी चौड़ी होती गई। तो वृद्ध बलि बाबा ने बड़े सहज भाव से कहा, भाई आप भले ही कोई भी हो, मैं बूढ़ा हूं, मुझ में मेरी पूंछ को इधर उधर सरकाने का भी सामर्थ्य नहीं है। जरा पूंछ को एक तरफ करके अपनी राह पकड़ लो। भीम ने बाबा की पूंछ पकड़कर मार्ग से दूर फेंकने की ठानी, परंतु भीम से बाबा की पूंछ टस से मस भी नहीं हो पाई। और उसी भीम से, देखो दोस्तों, ये कितना साफ स्वच्छ जल है, उसी भीम से वो पूंछ टस से मस नहीं हो पाई, जिस भीम ने गदा प्रहार से ये इतनी बड़ी पोल बनाई। और दोस्तों, इस बार मैं कुछ जल्दबाजी के कारण अपने दोस्तों के साथ आया था, तो जल्दी के कारण इस पोल में ऊपर तक का दृश्य नहीं दिखवा पा रहा हूँ। अदरवाइज मैं ऊपर भी चढ़ा था जब पिछली बार आया था, और उससे और ऊपर तक भी, पर्वत के ऊपर तक। लेकिन मैं वादा तो नहीं कर सकता, पर पूरी कोशिश करूँगा कि अगली बार जब भी मौका मिला तो इस पोल का पूरा दृश्य ऊपर तक का दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं उस कहानी में। अपितु बाबा ने भीम को अपनी पूंछ तले दबाकर अभिमान चूर कर दिया। तब समस्त पांडवों ने उनसे अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर दर्शन देने का निवेदन किया। तब बाबा ने भीम को क्षमा करते हुए, बिल्कुल ये वही मूर्ति देख रहे हैं जिनकी स्थापना फिर भीम ने की थी, क्षमा करते हुए अपने वीर रूप का दर्शन दिया। तब पांडवों ने पोल से थोड़ी दूर वीर बजरंगबली की स्थापना की। श्री रामदूत हनुमान ने पांडवों को अपना अज्ञातवास सफल होने का आशीर्वाद दिया। और दोस्तों, वो अज्ञातवास सफल भी हुआ था, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ था। अब इसी मंदिर की अगर बात करें तो मंदिर के महंत पंडित श्री रणत भंवर शर्मा के अनुसार बाबा की सेवा पूजा करते हुए यह उनकी 5वीं पीढ़ी है। यहाँ जो भी भक्त अपनी सच्ची श्रद्धा से दर्शन करने आते हैं, बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ये था दोस्तों सरिस्का में बसे इस ऐतिहासिक महाभारत कालीन भगवान हनुमान के मंदिर का इतिहास। उम्मीद है आपने
ये एंजॉय किया होगा। और मैं, अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है, दर्शन नहीं किए हैं इस मंदिर के, तो आप ज़रूर आइए। इस प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ असीम आस्था से जुड़े मंदिर के दर्शन कीजिए। तो इसी तरह हमसे जुड़े रहिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।